बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसवेस लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी बेंजीन की रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते क्या है? सबसे पहले हमें टर्म इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक के दरमियान फ़र्क पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक एक ऐसे आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को बड़ा प्यार करते हैं। जो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन को हीट करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है वो भी चले जाए, और जो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं वो चाहते हैं कि किसी के इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाए। ठीक है, जैसे कोई भी मैं एग्जांपल देती हूँ, CH3 पॉजिटिव। अब CH3 पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी को कैसे पूरा करेगा? कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए ये क्या इलेक्ट्रोफिलिक। अब कोई भी OH नेगेटिव की मिसाल ले ले, ये क्या, ये न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक है। क्यों न्यूक्लियोफिलिक है? ये क्या इलेक्ट्रॉन को हीट कर रहा है। ये किसी भी कोई ऐसे ही रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, या ऐसे भी कोई आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा जो जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन की ज्यादती देखो, जैसे ये है। और ऐसे हम कोई और नेगेटिव वाली मिसाल ले लें, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो वो इसके पास आएगा तो ये उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को हेट कर रहा है। ठीक है, ये कोई पॉजिटिव चीज आएगी उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। जबकि इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, और कोई भी दूसरा रिएजेंट आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो ये क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा। ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक क्या करता है, अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। अब आप लोगों को उम्मीद है कि इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक में फ़र्क पता चल गया होगा। चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक आएगा और वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनको खींचने की कोशिश करेगा अपनी तरफ। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज द मेथड बाय विच सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड। और जो वो पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो वो क्या करेगा, बेंजीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। जैसे कोई भी CH3, मैंने अभी बताया कि CH3 क्या इलेक्ट्रोफिलिक आयन है। ठीक है, ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग के पास आएगा। ठीक है, इसके CH3 पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या करेगा, इसके पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इधर CH3 आएगा और इसका जो हाइड्रोजन होगा वो निकल जाएगा। ये जो चीज़ बनी इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये देखो सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो क्या है ये सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव? क्यों? क्योंकि इस पे एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और ये बेंजीन है, तो बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव है। अब पता चल गया कि बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव क्या चीज़ है। अब हमारा ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें दो रिएक्टेंट यूज होते हैं। एक बेंजीन होता है, ठीक है, जो आके अटैक करना होता है इलेक्ट्रोफिलिक ने, और दूसरा क्या होता है, एजेंट होता है जिसके दो एंड होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एंड और न्यूक्लियोफिलिक एंड। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एंड और न्यूक्लियोफिलिक एंड होते हैं। दो चीज़ें होगी, एक बेंजीन हो गया और एक रिएजेंट हो गया। अब कैसे होगी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कैसे होगा? तो सबसे पहले क्या होगा कि कोई भी बेंजीन होगी, उसके पास एक रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक एंड है और एक न्यूक्लियोफिलिक एंड है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका इलेक्ट्रोफिलिक एंड है वो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिल फाइल जो होगा वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द पाई सिस्टम ऑफ बेंजीन। बेंजीन की ये जो पाई इलेक्ट्रॉन उनको अपनी तरफ खींचेगा, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जब उनको खींचेगा तो बेंजीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो बेंजीन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा, अब ये जो कार्बन है अगर इधर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो फिर अगर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो 1 2 3, ठीक है, 4, और ये जो डबल बॉन्ड है, अब ये 5, ये कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो ये बॉन्ड चूंकि इसने अपनी तरफ खींच लिया है तो ये बॉन्ड यहाँ से खत्म हो चुका है। अब यहाँ से जो बॉन्ड खत्म हो चुका है तो ये जो कार्बन है, ठीक है, इस पे देखो 1 2 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, और इसका जो इधर एक इलेक्ट्रॉन था वो ये इलेक्ट्रोफिलिक ने खींच लिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और प्लस न्यूक्लियोफाइल वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये हमारा पहला स्टेप हुआ है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन के ऊपर अटैक, उसके पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक किया है, बेंजीन के साथ जाके जुड़ गया है और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास आ गया। इसको ये जो स्टेप है ना, ये बड़ा स्लो स्टेप है, और ये स्लो स्टेप होने की वजह से इसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहते हैं। ठीक है, इसके नतीजे में हमारे पास क्या बना, कार्बोकेटाइन।
अब पीछे जो हमारा केटाइन बना था कार्बोकेटाइन, ठीक है, उसके अलग अलग नाम है, ठीक है। साइक्लोहेक्साडाइनल केटाइन भी कहते हैं, एरीनियम भी कहते हैं, ठीक है, और ऑर्थो कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ऑर्थो कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? देखो हमें पता है बेंजीन की 3 पोजीशन होती है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। इसको ऑर्थो, मेटा, पैरा। बेंजीन की ना 3 पोजीशन होती है, इस पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो, इसको कहते हैं मेटा और इसको कहते हैं पैरा। अब देखो जो इलेक्ट्रोफाइल है उसने किस जगह पे आके अटैच हुआ है, जो, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन वाली जो कार्बन है उसके साथ इलेक्ट्रोफाइल अटैक आके अटैच हुआ है, तो इसलिए उसको कहते हैं ऑर्थो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये जो ऑर्थो कॉम्प्लेक्स है ये बड़ा स्टेबल है, ठीक है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें डीलोकलाइजेशन होती है, डिविजन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होती है ड्यू टू रेजोनेंस। अब इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनेंगे। अब इसमें डीलोकलाइजेशन है, रेजोनेंस है, मीन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेंगे। तब कैसे बनेंगे? अब ये क्या होगा, इसमें क्या होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर शिफ्ट होगा तो इधर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे में क्या होगा, एक तो ये 2 आ गए, ठीक है। अब तीसरे में क्या होगा कि ये जो है ना ये इधर शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, इधर शिफ्ट होगा और फिर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह ये अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। इसलिए कहते हैं कि जो साइक्लोहेक्साडाइनल केटाइन है ये बहुत स्टेबल है। अब ये स्टेबल है, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं। अब ये क्यों एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है? हक्कल रूल के मुताबिक कोई भी चीज़ एरोमेटिक कब होगी? एरोमेटिक कब होगी? जैसे इसमें एरोमेटिक कब होगी? जब इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो अगर हम इधर n की जगह 1 पुट करें, 4 1 + 2, तो 4 1 4 + 2 = 6, मतलब मिनिमम से मिनिमम इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखें तो इसमें देखें तो हमारे पास 1 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इट्स मीन ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजोनेटिंग एनर्जी, इसकी जो अब हमने कहा कि बेंजीन में बहुत ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी पाई जाती है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है कि एक हम एक्चुअल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और एक हम एक्सपेरिमेंटल से एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों एनर्जी में जो डिफरेंस होता है ना उसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अब देखें तो ये जो साइक्लोहेक्साडाइनल है ना इसकी रेजोनेंस एनर्जी स्मॉल अमाउंट में है, ठीक है, मतलब इसकी जो एक्चुअल कैलकुलेटिंग जो वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल कैलकुलेटेड एनर्जी और जो एक्सपेरिमेंटल हाइड्रेशन जो एनर्जी है, ठीक है, दोनों तकरीबन बराबर होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज होता है, तो इसलिए हम कहते हैं इसकी रेजोनेटिंग एनर्जी जो है ना वो बहुत कम है। अब सबसे पहले हमने बताइल ने आके बेंजीन के ऊपर अटैक किया और उसके साथ आके लग गया। अब दूसरा क्या होगा, अब ये तो अब क्या करेगा, ये प्रोटॉन है यहाँ से निकलेगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, ये ऑर्थो कॉम्प्लेक्स में से प्रोटॉन निकलेगा। प्रोटॉन कैसे निकलेगा? केटाइन जो हमारे पास ये कार्बोकेटाइन है ये रैपिडली लॉस करेगा प्रोटॉन को और अपनी एरोमेटिसिटी को क्या करेगा, रिस्टोर करेगा। हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बनेगा। अब कैसे, अब इधर पॉजिटिव है, इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल, हमें पता था पिछले रिएक्शन में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी बना था। अब अगर हम देखें तो हमारा क्या बना था, कार्बोकेटाइन बना था, न्यूक्लियोफाइल। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, ये आएगा और इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, उसको अपने साथ जोड़ लेगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, इस तरह ये बॉन्ड भी आ जाएगा। अब आगे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल इसके पास क्या आगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, इसलिए ये एरोमेटिसिटी को क्या कर लिया इसने, रीस्टोर कर ली, एरोमेटाइजेशन प्रॉपर्टी को इसने रीस्टोर कर लिया और ये एक अलग कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। ये बहुत फास्ट स्टेप होता है इसलिए हम इसको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं कहते, ठीक है। क्या हुआ कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास कोई भी
रिएजेंट आया जिसके दो एंड थे, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक। उसने बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उसके साथ बॉन्ड बनाया, न्यूक्लियोफाइल निकला। फिर क्या किया, न्यूक्लियोफाइल आया, उसने हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया, इस हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर लिया, ठीक है, हाइड्रोजन खुद इसके साथ जाके लग गया और ये जो बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, इधर ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता और इधर ये बॉन्ड कंप्लीट बन गया। अब ये इधर सब्स्टिट्यूएंट भी लग गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये जो हो गया ना पूरा प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इस तरह जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं। अब हम इसकी जनरल कोई एग्जांपल लेते हैं। एक हमने मिथाइल अल्कोहल ले लिया, ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप इसके पार्शियल पॉजिटिव है और OH ग्रुप पे क्या है, नेगेटिव, पार्शली नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये दो हमारे पता है कि इनमें थोड़ी थोड़ी पोलैरिटी पाई जाती है। अब क्या होगा कि जो बेंजीन है उसके पाई इलेक्ट्रॉन को ये क्या इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसके पास ये जो OH ग्रुप है ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसकी तरफ कमी हो रही है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन अब चाहिए, तो ये क्या है इलेक्ट्रोफिलिक। अटैक करेगा, जब पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करेगा तो खुद ही उस बेंजीन के साथ जाके जुड़ जाएगा। अब जब ये बेंजीन के साथ लग जाएगा तो ये एक केटाइन, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है, पीछे जैसे हमने पढ़ा था कि कार्बोकेटाइन बना, और ये न्यूक्लियोफिलिक वैसे का वैसे बन जाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक आता है, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, हाइड्रोजन को खुद ले लेता है और ये जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है। फिर से दोबारा 3 बॉन्ड बन चुके हैं और मिथाइल ग्रुप भी आके अटैच हो गया और प्लस वाटर बन गया। जब वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने H के साथ रिएक्शन किया तो वाटर बन गया। अब ये चीज़ क्या बनी, मिथाइल बेंजीन, इसको हम टोलीन भी कहते हैं, ठीक है। ये एक बन गया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो चुका है। अब हम इसकी कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, ये सब क्या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में क्या होगा कि कोई भी नाइट्रो ग्रुप जब बेंजीन में आके इंट्रोड्यूस होगा, नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के अंदर आ जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब कैसे आएगा, अब हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं HNO3, अब हम उसको खोल के लिख लेते हैं, HNO2 लेते हैं, ए को इधर रह जाएगा, NO2 लिखा, तो ये NO3 इसमें से एक ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये इधर आ जाएंगे OH, हमने इधर इसको खोल के लिखा। अब ये बेंजीन, अब इस बेंजीन का ये H और OH ग्रुप, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और वाटर बना देंगे, और ये जो NO2 है ये क्या ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक है, ये बेंजीन के साथ जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, NO2 बना देगा। तो ये क्या बना दिया इसने, नाइट्रो बेंजीन। अब मैकेनिज्म क्या है, इसके 3 स्टेप है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के मैकेनिज्म के कितने स्टेप है, 3 स्टेप। अब हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में कैटालिस्ट हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड था। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या फार्मूला होता है, H2SO4, इसको भी हम खोल के लिखते हैं, SO2 लिख देंगे। अब इसमें से 2 O भी रहते हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम या रहते हैं। अब 2 ऑक्सीजन के एटम क्या करेंगे, एक इस हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन, ये अब 2 इधर ऑक्सीजन है, ठीक है, एक इधर हाइड्रोजन और एक इधर ऑक्सीजन आ जाएगा, और ऐसे इधर एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, हमने इसको खोल के लिख लिया। अब जो कैटालिस्ट है वो रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोलिक्यूल्स लेने, ठीक है। अब ये नाइट्रिक एसिड है, इसका हाइड्रोक्सल ग्रुप, इसके 2, अब ये 2 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन, एक सल्फ्यूरिक एसिड का एक हाइड्रोजन, दूसरे सल्फ्यूरिक का दूसरा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए। 2 हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ मिलके H3O पॉजिटिव बना दे, बाकी नाइट्रोजन का एक बॉन्ड कम हो गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने, तो ये क्या करेगा कि ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना नेगेटिव इधर शिफ्ट करेगा और बॉन्ड बना लेगा नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और फिर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए। अब ये जो चीज़ बनी इसको हम कहते हैं नाइट्रोनियम आयन, और प्लस ये जो SO2O बना है इसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट आयन। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, नाइट्रोनियम आयंस, ठीक है, नाइट्रोनियम आयंस है। अब ये नाइट्रोनियम आयंस एज अ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट कर रहा है। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, वही कि ये बेंजीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, बेंजीन को अट्रैक्ट करेगा, बेंजीन के साथ खुद जुड़ जाएगा
और एक ऑर्थो केटाइन बना दे, ऑर्थो कॉम्प्लेक्स बना देगा, जिसमें इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरा स्टेप हमने उधर किया था कि प्रोटॉन लूज होगा। अब प्रोटॉन कैसे लूज होगा, वाटर मॉलिक्यूल आएगा, इसके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, इसके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके H3O पॉजिटिव बना देगा। अब N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ए सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, दोबारा से 3 बॉन्ड बन जाएंगे, 3 ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे, और ये जो बन गया इसको हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। इस तरह जो है नाइट्रो ग्रुप जो होता है बेंजीन के अंदर ऐड होता है और नाइट्रोबेंजीन बनाता है। अब हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन है वो क्या है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अब सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन नाम से पता चल, सल्फो मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें क्या करेंगे, बेंजीन रिएक्ट करेगी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू प्रोड्यूस बेंजोसल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के 2 पॉसिबल रिएक्शन हो सकते हैं। बेंजीन के साथ चाहे तो डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करे, ठीक है, अब इसके साथ रिएक्ट करेगी तो इतनी वाली चीज़ इसकी SO2OH इसके साथ जाके लग जाएगी और इधर से OH ग्रुप और H मिलके वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज कर देंगे। अब या तो SO3 ग्रुप आए, वो हाइड्रोजन के साथ आके अटैच हो जाए। अब SO3 ग्रुप आएगा, वो कैसे होगा, SO2 पहले लेगा, SO2, अब इसका एक ऑक्सीजन रह जाएगा, फिर लिखा जाएगा SO2O और ये हाइड्रोजन जाके इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, ये बन गया बेंजोसल्फोनिक एसिड। अब मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, हम ये दूसरे वाले रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि बेंजीन SO3 आएगा और इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब SO3 ने पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो इसने बेंजीन के साथ बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, अब इधर प्रोटॉन का लॉस होगा। ये प्रोटॉन कैसे लॉस होगा, जो SO क्या करेंगे, लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा फ्रॉम दी साइक्लोहेक्साडाइनल केटाइन। अब कैसे होगा, अब हमने इसमें कैटालिस्ट एज H2SO4 लेना। जो ऊपर रिएक्शन था इसमें कोई कैटालिस्ट नहीं था, जब SO3 आएगा तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा। अब देखो दोनों में सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा है, इसमें एज अ रिएजेंट यूज हो रहा है और इसमें एज अ कैटालिस्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि H2SO4 आएगा, एक हाइड्रोजन निकाल देगा, HSO4 नेगेटिव बन जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कर रहा है। ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ के सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये तीसरा स्टेप क्या हो गया कि तीसरे स्टेप में प्रोटॉन क्या होगा, रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन ऑफ H2SO4 टू ऑक्सीजन ऑफ बेंजोसल्फोनिक एसिड। अब इसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है, प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन हमने जो H2SO4 लिया, इसका ये प्रोटॉन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ जाके जुड़ जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के ऑक्सीजन से वो बेंजोसल्फोनिक एसिड के ऑक्सीजन के साथ जाके मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे पास बना देगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड और प्लस SO2OH बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मैकेनिज्म हो गया सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन का। अल्लाह हाफिज़।